हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे स्पेशल एजुकेशन एंड जो है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा को डिटेल में समझेंगे। सभी जो है ये टीचिंग एग्जाम में आते हैं, ऑल टीचिंग एग्जाम कह सकते हैं। चाहे बीएड दे रहे हों, चाहे टेट दे रहे हों, चाहे कोई भी सुपर टेट दे रहे हों, चाहे केबीएस दे रहे हों, तो सभी में ये इम्पोर्टेंट है। विशेष शिक्षा यानी कि ये स्पेशल एजुकेशन आपसे पूछ सकता है, या समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। ये दोनों चीज़ पूरा डिटेल में समझते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, बात करते हैं सबसे पहले कि विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन क्या है, समझते हैं। विशेष शिक्षा का अर्थ चलिए देख लेते हैं, मीनिंग को समझते हैं। तो कह सकते हैं ऐसे शिक्षा जो विशेष आवश्यकता वाले बालक यानी कि चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा CWSN का, कि चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, CWSN, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड। ये क्वेश्चन 1 नंबर के फंसते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ऐसा शिक्षा जो विशेष आवश्यकता वाले बालक के लिए उसकी क्षमता एवं जो है आवश्यकता के अनुसार प्रदान की जाती है, उसे विशेष शिक्षा कहते हैं। यानी कि जैसी ज़रूरत हो उस अकॉर्डिंग में जो है हम शिक्षा देते हैं। विशेष शिक्षा वाले बालक किन्हें कहते हैं? CWSN यानी चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। इसमें जो कौन से बच्चे आते हैं? दिव्यांग, मानसिक रूप से कमज़ोर, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित यानी कि जो जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम हो, जिसे देखने में प्रॉब्लम हो, जिसे मानसिक रूप से प्रॉब्लम हो, और जो अधिगम अक्षमता से ग्रसित हो यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी से, इसका लर्निंग डिसेबिलिटी का मैं डिटेल में वीडियो डाला हूँ, वाले बालक कह सकते हैं, वाले जो है बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है शिक्षा का। स्पेशल अलग से क्लास किए जाते हैं, अलग से स्कूल चलाए जाते हैं, अलग जो है इनका क्लास होता है, अलग व्यवस्थाएं होती है। तो इसे हम लोग कहते हैं विशेष शिक्षा। जब ऐसे बालक को उनके क्षमता और आवश्यकता के अनुसार हम क्या करते हैं, शिक्षा को प्रदान करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्पेशल एजुकेशन यानी कि विशेष शिक्षा। अब बात करें, यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऐसे कौन से बालक आते हैं जो CWSN के तहत आते हैं, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। तो वो हो जाते हैं दिव्यांग, मानसिक रूप से कमज़ोर, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, या फिर कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता वाले बालक इसमें आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे विशेष शिक्षा का कुछ उद्देश्य होगा। अभी हम समावेशी शिक्षा पर भी चर्चा करेंगे कि किसे हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा कहते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल स्पेशल एजुकेशन यानी कि विशेष शिक्षा कह सकते हैं। यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन कह सकते हैं, विशेष शिक्षा। तो बात करें, इसकी चर्चा कर रहे थे, तो स्पेशल में स्पेशल लोगों के लिए ही ये है, जैसे कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी से परेशान हैं उनके लिए है ये, या फिर कह सकते हैं मेंटल। तो यहाँ पर वैसे बालक दिव्यांग, मानसिक कमजोर, दृष्टिबाधित इत्यादि आते हैं। तो ये चीज़ हम समझ लिए, फुल फॉर्म जरूर रखिएगा याद, CWSN, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि विशेष शिक्षा का उद्देश्य क्या था। क्यों कोई भी चीज़ लाया जाता है तो कुछ न कुछ उसका एम होता है, उद्देश्य होता है। तो विशेष शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि विशेष आवश्यकता वाले बालक का विकास करना। जैसे क्या होता है, सामान्य शिक्षा में कभी कभार जो है वहाँ पर व्यवस्था नहीं रहती है, स्कूल में उस तरह के जो है सुविधाएं नहीं रहती है। जो फिजिकल डिसेबिलिटी से जो बालक ग्रसित हैं, चाहे कह सकते हैं अपना मानसिक कमजोरी की समस्या से जूझ रहे हैं, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं इत्यादि जो बालक हैं, उनके लिए विशेष जो है आवश्यक सामग्री सभी स्कूलों में नहीं होती है। तो उनके लिए स्पेशल स्कूल जो है बने रहते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर उद्देश्य है कि वैसे बालक जो इन सभी चीज़ों से ग्रसित है उनको विकास करवाना, उनका भी डेवलपमेंट कराना, ये उद्देश्य है स्पेशल एजुकेशन का। दूसरा, आत्मनिर्भर बनना। जब वो खुद से चीज़ों को करेंगे, खुद समझेंगे, तो वो क्या कर लेंगे, अपना रोजगार सृजन करेंगे, खुद आत्मनिर्भर बनेंगे, अपना कामकाज कर सकते हैं। सामाजिक समायोजन कराना स्पेशल शिक्षा का नीड्स, ये जो है एम्स है कि समाज में जो है वो भी समायोजन और सही ढंग से बात कर सकते हैं, अपने चीज़ों को रख सकते हैं, चाहे काम कर सकते हैं। शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना यानी कि
कह सकते हैं शिक्षा के समान जो है अवसर प्रदान करना, ये भी उद्देश्य है स्पेशल शिक्षा का, यानी कि विशेष शिक्षा का। अब हम लोग बात करते हैं विशेष शिक्षा की विशेषता समझेंगे। पीछे हमने देखा विशेष शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, अब विशेषता को देखेंगे हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान दिया जाता है। विशेषता ये है विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, स्पेशल कैरिकुलम जो है यहाँ पर ट्रेंड टीचर जो है बहाल किए जाते हैं वहाँ पर, जो उन्हें अच्छे ढंग से क्या कर सके, पढ़ा सके। अब जो है सहायक उपकरणों के जो है उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि जो भी चीज़ें हैं जो उनके लिए यूज होते हैं स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रेन के लिए, तो क्या होता है उसके लिए सहायक उपकरण आपको जो है यहाँ पर कह सकते हैं विशेषता है। सहायक उपकरणों का उपयोग छोटे समूह में शिक्षण दिया जाता है तो ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो ये सब उद्देश्य हैं। अब बात करें विशेष शिक्षा के प्रकार को देखेंगे। पहला है दृष्टिबाधिता शिक्षा, जिसमें क्या होता है जब बालक देख नहीं पाता है तो उसके लिए चीज़ें लाई जाती है, जैसे ब्रेल लिपि और श्रवण सामग्री जो है दिए जाते हैं शिक्षा के लिए, यानी कि वो सुनकर चीज़ों को समझ सकता है और छू कर चीज़ों को जान सकता है, ब्रेल लिपि यही कहता है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर बात कर लें विशेष शिक्षा के प्रकार, यही है दृष्टिबाधिता है पहला। दूसरा है श्रवण बाधिता, जिसमें क्या करता है बालक नहीं सुन पाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है और जो है श्रवण यंत्रों का जो है प्रयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं शारीरिक दिव्यांगता शिक्षा। इसमें क्या है शारीरिक दिव्यांगता शिक्षा में कि विशेष उपकरण एवं जो है अनुकूलन वातावरण बनाना। अब आगे बढ़ते हैं मानसिक मदता। इसमें क्या चीज़ें हैं, धीमी गति एवं गतिविधि आधारित शिक्षण आपको आता है मानसिक दिव्यांगता शिक्षा के तहत। अब एक रिपोर्ट है यहाँ पर ध्यान रखना है, एमएस अंसारी 2008 के विचार क्या है, ये थोड़ा सा हम समझते हैं। एमएस अंसारी 2008 के विचार, इसमें क्या चीज़ है ये समझिए। एमएस अंसारी ने विशेष शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा पर जोर देते हुए कहा है, क्या कहा है समझ लेते हैं, कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये कहा है कि प्रत्येक बच्चा को शिक्षा का अधिकार है। दूसरा है कि विशेष आवश्यकता वाले बालक को मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। शिक्षण प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है, यानी टीचिंग ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। विद्यालयों में सहायक सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे हम ऊपर चर्चा किए, ब्रेल लिपि, श्रवण सामग्री, ये सब चीज़ें हमने चर्चा किया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर शिक्षा में जो है समान अवसर और सामाजिक न्याय होना चाहिए। ये किसका मानना था, तो अंसारी, एमएस अंसारी 2008 के अनुसार ये चीज़ें हैं। अब जो है उनके अनुसार कहा गया, क्या कहा गया, समावेशी शिक्षा सामाजिक समानता एवं मानव अधिकारों की दिशा को मानव अधिकार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समावेशी शिक्षा अभी हम चर्चा नहीं किए हैं, तो अब हम करेंगे इसकी चर्चा भी। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, कहाँ आया, मानसिक, यहाँ पर शारीरिक दिव्यांगता विशेष प्रकार, विशेष शिक्षा वाले प्रकार। अच्छा नीचे है समावेशी शिक्षा, ये सब रिपोर्ट पढ़ते हैं तब आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करें यूनेस्को का, जो है यूनेस्को 2009 पॉलिसी गाइडलाइंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा पर जो है यूनेस्को का क्या कहना है 2009 के अनुसार। तो इनका मानना है, यूनेस्को का परिचय समझिए, इसे फुल फॉर्म थोड़ा सा देखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो फुल फॉर्म ये है, लंबा है, ज़्यादातर आता नहीं है फुल फॉर्म इसका, लेकिन एक दो बार पढ़िएगा तो ऐसे ही याद हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब बात कर ले संयुक्त राष्ट्र की जो है ये संस्था है जो शिक्षा विज्ञान संस्कृति के विकास हेतु कार्य करता है, यूनेस्को, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 2009 की समावेशी शिक्षा नीति। 2009 की समावेशी शिक्षा नीति पॉलिसी गाइडलाइंस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें क्या चीज़ है, ये कहता है यूनेस्को ने 2009 में समावेशी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। क्या दिशा निर्देश है ये समझिए। मुख्य उद्देश्य था इसका कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, शिक्षा में भेदभाव नहीं करना, सामाजिक समानता स्थापित करना और जो है विशेष आवश्यकता वाले बालक को जो है मुख्य धारा में शामिल करना। अब हम लोग बात करते हैं यूनेस्को 2009 की मुख्य विशेषता। सबके लिए शिक्षा
एजुकेशन फॉर ऑल, यहाँ पर बात कर ले हर बच्चे की शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए। उसी तरह देखें विविधता का समान, यानी कि डिफरेंस, यहाँ पर क्या चीज़ कह सकते हैं, डिफरेंस का आपको समान करना होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस का, विविधता का समान करना होगा। विद्यालयों को सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को स्वीकार करना चाहिए, यानी कि बच्चे के डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई चीज़ें होंगी। अब आगे चलते हैं, समावेशी विद्यालय कैसा होता है थोड़ा सा समझिए। तो समावेशी विद्यालय आपको तैयार करनी होगी। विद्यालयों में ऐसा वातावरण करना चाहिए जहां बच्चा सभी जो है बालक, चाहे वो सामान्य हो या विशेष बालक हो, चाहे वो कह सकते हैं कि फिजिकल डिसेबिलिटी से तंग हो, चाहे मानसिक रूप से दिक्कत हो उसको, तो सभी बालक को क्या कर रहा है यहाँ पर एक सकारात्मक वातावरण बनाता है और सभी को समान रूप से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये है आपको समावेशी विद्यालय। अब बात करें शिक्षण प्रशिक्षण यानी टीचिंग ट्रेनिंग, शिक्षकों को जो है समावेशी शिक्षण हेतु प्रशिक्षित करना आवश्यक है, ट्रेनिंग करवाना आवश्यक है। बाल केंद्रित दृष्टिकोण, यहाँ पर क्या होता है, शिक्षक की प्रक्रिया बच्चों की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, ना कि खुद के। अब जो है सामूहिक सहभागिता, इसमें क्या होता है, अभिभावकों एवं समाज की भागीदारी आवश्यक। अब आगे चलते हैं, यूनेस्को नीति के महत्व को समझते हैं। समावेशी शिक्षा में वैश्विक पहचान मिली, शिक्षा को समानता, शिक्षा और में जो है समानता को बढ़ावा मिला। दिव्यांग बच्चों के लिए कह सकते हैं, दिव्यांग बच्चों के अधिकार यहाँ पर सुरक्षित हुए। ये चीज़ें था यहाँ पर क्या कह सकते हैं यूनेस्को के नीति का महत्व। अब हम लोग बात करते हैं MHRD 2009, बच्चों का निःशुल्क एवं जो है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या कहता है, ये समझिए। 2009 का जो अधिनियम है जिसमें कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो बात करें यहाँ पर परिचय समझते हैं। भारत के जो है कह सकते हैं भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD, यह जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD तो के द्वारा जो है यह अधिनियम पारित हुआ है और यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। RTE एक्ट 2009 का उद्देश्य क्या है ये समझिए, राइट टू एजुकेशन। RTE एक्ट उसी को कहते हैं, राइट टू एजुकेशन। 2009 का मुख्य उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे को क्या करना है, निःशुल्क और जो है अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है। शिक्षा को मौलिक अधिकार जो है बनाना, यानी कि एजुकेशन को कैसा कह सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स में शामिल करना, ये कह सकते हैं। सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, ये चीज़ें उद्देश्य है RTE एक्ट 2009 का। अब बात करें RTE एक्ट 2009 की मुख्य विशेषता क्या थी। पहला है निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 साल के बालक जो भी होंगे उसे क्या किया जाएगा, कह सकते हैं निःशुल्क, यानी कि कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा एजुकेशन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अनिवार्य शिक्षा यानी कि कंपलसरी एजुकेशन। सरकार की जिम्मेवारी है कि हर एक बच्चे को विद्यालय में जो है प्रवेश दिलाए, ये जो है सरकार की जिम्मेवारी है और कंपलसरी एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। तीसरा देखें यहाँ पर पड़ोस विद्यालय की व्यवस्था। तो यहाँ पर क्या है, बच्चों के लिए नज़दीक विद्यालय की जो है व्यवस्था की जाए, ये सरकार की जिम्मेवारी है। 25% आरक्षण, यानी कि निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 25% सीट आरक्षित की जाएगी। शारीरिक दंड पर प्रतिबंध, जैसे कि पहले मारपीट कर देते थे ज़्यादा टीचर, तो उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि विद्यालयों में जो है बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता है। ये चीज़ें हैं। योग्य शिक्षक, इसमें क्या होता है, विद्यालयों में प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करना, ये भी कहता है। अब आगे बढ़ते हैं, बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रवेश। तो क्या होता है यहाँ पर समझिए। बात करें प्राथमिक स्तर तक बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। नो यहाँ पर डिटेंशन पॉलिसी लागू होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आधारभूत सुविधाएं जैसे विद्यालय में शौचालय, पेयजल, खेल मैदान आदि आवश्यक सुविधाएं
उपलब्ध होंगी। आरटी एक्ट 2009 का महत्व को समझते हैं। क्या चीज़ इसका महत्व था, इम्पोर्टेंस। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना, बाल श्रम को कम करना, जैसे बालक काम पर लग जाते थे, अब यहाँ पर कंपलसरी एजुकेशन होगा और फ्री एजुकेशन होगा, तो विद्यालय जाएंगे, विद्यालय नामांकन में वृद्धि होगी, सामाजिक समानता बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आरटी एक्ट 2009 में कुछ चुनौती भी हुई है। संसाधन की कमी थी, प्रशिक्षित शिक्षक नहीं थे, ट्रेन टीचर, और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी। अब आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा एवं आरटीई का संबंध देख लेते हैं। सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा देना, दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना, भेदभाव रहित वातावरण बनाना, यानी एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम चलेंगे, यहाँ पर समझिए, थोड़ा सा हम चर्चा नहीं किए। इंक्लूसिव एजुकेशन का स्पेशल वीडियो है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए क्या कहते हैं, किसे हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा कहते हैं, थोड़ा सा समझिए। समावेशी शिक्षा हम उन्हें कहते हैं जिसमें कह सकते हैं कि हर एक प्रकार का बालक जो है, हर एक कह सकते हैं समान ही हो, विशेष हो, चाहे वो कह सकते हैं दिव्यांग हो, सभी प्रकार के जो है बालक जब एक कक्षा में पढ़ रहे हैं, ये देखिए डब्बा बना हुआ है, ये एक कक्षा है और एक चीज़ पढ़ रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, तो उसे हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सभी का एक साथ मिलना यही है समावेशी, यानी कि हर एक प्रकार के बालक को जब हम एक साथ एक क्लास में एक चीज़ें पढ़ाते हैं तो उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये क्या करता है, समावेशी शिक्षा भेदभाव को दूर करता है, ये आपको ध्यान रखना है, तो यही है समावेशी शिक्षा। अब चलिए निष्कर्ष में पहुँचते हैं। यहाँ पर कंक्लूजन की बात करें तो विशेष शिक्षा, यूनेस्को की जो है समावेशी शिक्षा नीति एवं आरटी एक्ट 2009 शिक्षा में समानता, सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए जो है एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे को क्या किया जाए, गुणवत्तापूर्ण एवं जो है भेदभाव रहित यानी कि बिना भेदभाव के शिक्षा प्रदान किया जाए, तो ये उद्देश्य था इसका। अब आगे चलते हैं। हर एक बच्चा को शिक्षा का अधिकार है और समावेशी शिक्षा उसका मजबूत आधार है, ये आपको ध्यान रखना है। समावेशी शिक्षा और स्पेशल एजुकेशन को थोड़ा सा हम लोग अलग से डिफाइन करते हैं। विशेष शिक्षा क्या है, विशेष शिक्षा में हम क्या कर रहे हैं, जो बालक कह सकते हैं दिव्यांग हैं, चाहे मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं, हम अलग एक कक्षा तैयार कर रहे हैं, तो ये हो गया विशेष कक्षा। लेकिन अगर समावेशी कक्षा की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सभी प्रकार के बालक होंगे, समान, विशेष, दिव्यांग, मानसिक रूप से कमज़ोर, सभी बालक इसमें शामिल होंगे, तो ये हो जाएगा समावेशी शिक्षा। यही अंतर है जो है स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में। अब परीक्षा है तो महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा स्पेशल एजुकेशन है। अब बात करें यूनेस्को 2009 क्या कहता है, इंक्लूसिव इन एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि समावेशन होना चाहिए एजुकेशन पॉलिसी में, शिक्षण नीतियाँ में। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार क्या बोलता है, आरटी एक्ट जो 2009 है ये शिक्षा को मौलिक अधिकार की बात करता है और जो है कंपलसरी एजुकेशन पर जोर देता है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात करता है आरटीई एक्ट 2009, ये आपको ध्यान रखना है। 25% आरक्षण का प्रावधान होगा निजी विद्यालयों में भी, ये एक मानता था। और जो ये टॉपिक की बात करें सभी टीचिंग एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। जो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।